कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान है वतन हमारा। आप सबको रेडियो गाज़म 90.8 एफएम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, दिस इज द 80th इंडिपेंडेंस डे दैट नेशन टुडे इज सेलिब्रेटिंग. We, Radio Gazum 90.8 FM, is also wishing you a happy Independence Day. स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर उस कदम ताल को मैच करते हुए एनसीसी की कुछ गर्ल्स हैं, उनकी कमांडर हमारे साथ मौजूद है। ज़रा इनसे बात करें और जाने कि इस स्वतंत्रता दिवस को ये किस तरीके से देखती है और इनके लिए आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट है। जी, आपका नाम? जहान इमरान, मेरा नाम अंजुम फातिमा हूँ मैम। हम गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कारगिल से हूँ और ये हमारे कैंटीजन है सर। मैम मैं इनकी कमांडर हूँ, उनके लीड कर रही हूँ मैम। हम एनसीसी कैडेट है, हम अपनी स्कूल के थ्रू नहीं आए मैम, हम एनसीसी कैडेट है। तो आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि ये बहुत ही कम चांस मिलते हैं यहाँ इस ग्राउंड में आके सेलिब्रेट करना। हर किसी की किस्मत में नहीं होती है मैम, और हर किसी की किस्मत में नहीं होती कि एक कमांडर लीड करना। सो मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला और यही कहना चाहती हूँ कि सबके लिए कि अब ऐसा चांस कभी ना गवाए। अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ 15 अगस्त और आज हमारा देश आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंस डे। और बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान हमारे आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान किया था, जैसे कि हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला ख़ान और महात्मा गांधी ने बहुत बड़ा रोल इसमें अदा किया था। और आज़ादी हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और हमारा देश जैसे कि एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक देश है और इसमें हर एक को आज़ादी है हमें बोलने की। हमारे पास बहुत सारे राइट्स हैं। एज अ जन जी, हाउ डू यू सी दिस डेमोक्रेसी? कहते हैं कि डेमोक्रेसी, फ्रीडम इज नॉट एक्चुअली सेलिब्रेटेड, इट्स अर्नड थ्रू सैक्रिफाइसेस। एज अ जन जी, हाउ डू यू सी दोज सैक्रिफाइसेस इन द कारगिल, Tololing and everywhere in the mountains? How do you feel as a being a Kargili, looking at the mountains and seeing the sacrifices of all the nation? How do you feel proud at sitting today? Because this ground is only possible because these mountains have witnessed the bloodshed. How do you feel proud? First of all, I'm not Gen Z, I'm Gen Alpha, and I'm very proud. Alpha कौन सी gen है यार? After 2010 or 12. Okay. And I'm feel very proud that I am Kargili, and in our mountains there are sacrifices of our many captains, many soldiers like Captain Vikram Batra, Captain Saurav Kalia, and many more captains and lieutenants, and so many soldiers, and also so many Kargilis. Civilians also shed their bloods, and they also helped Indian Army for that Kargil war in that time. ये आपको कितना फख्र महसूस करता है? Yeah, I feel very proud that when I'm going to Delhi or Rajasthan, I say proudly to them that I am Kargili. Jai Hind! जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि श्री मोहम्मद जाफर आफम साहब, चेयरमैन लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद कारगिल का ग्राउंड में आगमन हो चुका है। अन्य मुख्य अतिथि पुलिस, स्कूलों, एनसीसी कैडेट्स तथा अन्य विभिन्न टुकड़ियों का निरीक्षण करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि के साथ पुलिस अधीक्षक एसएसपी कारगिल श्री नितिन यादव जी आईपीएस, परेड कमांडर डीवाईएसपी श्री सैयद फारिज मौजूद रहेंगे। सामने है हमारे पहली कंटिंजेंट अनुशासन, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक लद्दाख पुलिस फर्स्ट। माननीय अतिथि इस कंटिंजेंट का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रदर्शन है के निकट कालम में सलामी मार्ग के सामने से गुजरेगा। दाएं से नंबर 1 प्लाटून आगे, ब्रेक, निकट लाइन चल।
कमांडर DYSP श्री सैयद फारिस माननीय मुख्य अतिथि से मार्च पास प्रारंभ करने की अनुमति प्राप्त कर चुके हैं। अनुशासन, साहस और कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए लद्दाख पुलिस कंटिंजेंट माननीय मुख्य अतिथि के समक्ष से गुजरने के लिए आ रहे हैं मंच की तरफ। लद्दाख पुलिस फर्स्ट कंटिंजेंट, इनके ठीक पीछे लद्दाख पुलिस महिला की टुकड़ी मार्च पास स्टेज के सामने से गुजर रही है। साहस, कर्तव्य और नारी शक्ति का अद्भुत संगम हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए इनकी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं ASI मोहम्मद इब्राहिम। ढोल की गूंज, कदमों की आहट और दिलों में वतन से मोहब्बत का जज्बा लिए हमारे मुख्तलिफ स्कूलों के दस्ते आगे बढ़ रहे हैं। NCC कैडेट नौजवानों में नाज़-ओ-ज़ब्त, क़यादत, खुद एतमादी, टीम वर्क, फर्श नासी और कौमी खिदमत का जज्बा पैदा करता है। तो ये है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख कारगिल कैंपस के NCC कंटिजेंट की, जिसकी क़यादत कर रहे हैं मुस्तफ़ा अली सीनियर अंडर ऑफिसर और फ्लैग कमांडर है निसार अली सीनियर अंडर ऑफिसर। इसके ठीक पीछे गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कारगिल के NCC कैडेट जिसकी क़यादत कर रहे हैं अंजुम फातिमा। कदम से कदम मिलाती हुई हमारी ये बाहिम्मत बेटियां हमें ये पैगाम देती है कि हम किसी भी मैदान में पीछे नहीं, तालीम हो, खेल हो, क़यादत हो या मुल्क की खिदमत है वलायत अली और फ्लैग कमांडर है आरिफ हुसैन। ये छोटे छोटे कदम वास्तव में भारत के बड़े भविष्य की ओर बढ़ते कदम है। इन विद्यार्थियों ने हमें आने वाले लद्दाख की तस्वीर दिखाई है, एक ऐसा लद्दाख जो शिक्षित हो, आत्मनिर्भर हो, सशक्त हो और एकजुट हो। हौसला बुलंद रहे, वतन की मोहब्बत दिलों में हमेशा जिंदा रहे, वतन की मोहब्बत दिलों में हमेशा जिंदा रहे। आगे बढ़ रहे हैं मोहम्मद अब्दुल्ला, ये मंजर हमें याद दिलाता है कि इतिहाद में ताकत है। इसके ठीक पीछे पुलिस पब्लिक स्कूल कारगिल के कंटिजेंट जिसके क़यादत कर रहे हैं शुजात अली और फ्लैग कमांडर है इरफान अली। इकबाल पब्लिक स्कूल का दस्ता कमांडर है अली मुताहरी, जबकि कौमी परचम को सर बुलंद रखते हुए दस्ते की क़यादत में शामिल है मोहम्मद हसन। आखिर में लद्दाख पुलिस बैंड पार्टी का दस्ता सलामी मंच से गुजर रहे हैं मोहम्मद अब्दुल्ला की क़यादत में। मेरा नाम सईद अनवर हुसैन। किस स्कूल से? मैं लद्दाख रिजर्व पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। तो आज आप गांधी जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यस, मैं गांधी जी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। तो गांधी जी बनकर कैसा लग रहा है? बहुत प्राउड महसूस हो रहा है क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत इनोसेंट इंसान थे। गांधी जी की कोई बात जो आपको अच्छी लगी? कि वो हिंसा नहीं करते थे, वो अहिंसा पे विश्वास करते थे। आप घर पे हिंसा करते हैं भाई बहनों के साथ? नहीं। तो आप हिंसा पे विश्वास नहीं रखते? आपका नाम? मेरा नाम रीदा फातिमा। किस स्कूल से? रिंगजुंग पब्लिक स्कूल। तो आज आप क्या बने हो? आज मैं भारत माँ बनी हूँ। भारत माँ बनी है। सो भारत माँ की बेटी बन के कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है। ड्रामा में बहुत अच्छा रोल है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये रोल। एज अ नेशन गर्ल, व्हाट डू यू वांट टू से? जो लड़कियां आपसे मोटिवेशन, डेडिकेशन है, क्या कहना चाहेंगे आप उन लड़कियों को? आजकल देश में क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो लड़कियों को मोटिवेट कर सकता है आगे जाने में? कॉन्फिडेंस, सेफ्टी और कह सकते हैं कि आपस में वो रखना, फ्रेंडशिप रखना, जैसे कि झगड़ा वगड़ा नहीं, ऐसे कह सकते हैं हम। देशों के आपस में नहीं लड़ना चाहिए, अच्छे से पीसफुली रह सकते हैं। हमारी कंट्री को क्या कहना चाहेंगे आप एज यू आर प्रेजेंटिंग ऑन द 80th इंडिपेंडेंस डे? सो व्हाट डू यू वांट, एनी मैसेज फॉर दिस इंडिपेंडेंस डे? हमें हमारी कंट्री एक रिच कल्चर वाली कंट्री है, हमें इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोल के हम झगड़ा नहीं कर सकते, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पीसफुली रहना चाहिए, साथ में बेईमानी जैसे रिश्वत वो सब नहीं होना चाहिए। शानदार तुर्की लोक मौसीकी और रवायती रक़्स। एक ऐसी धरती जहाँ अनेक रंग है, अनेक भाषाएं, अनेक धर्म है। मैं मंदिर की
पहचान है। मेरे बच्चे अलग अलग हैं, पर मेरी ममता सबके लिए समान है। नमस्ते माँ, हम आपके हिंदू बच्चे हैं और आपकी रक्षा करना ही हमारा धर्म है। आदाब माँ, हम आपके मुस्लिम बच्चे हैं और आपकी इज्जत और आज़ादी के लिए हम अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। सत श्री अकाल माँ, हम आपके सिख बच्चे हैं और जब भी इस धरती को हमारी जरूरत होगी हम सबसे पहले खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड माँ, हम आपके ईसाई बच्चे हैं। आपकी खुशी हमारी खुशी, आपका दुख हमारा दुख। भारत हमारा है। नहीं, भारत हमारा है। नहीं, भारत हमारा है। नहीं, भारत हमारा है। नहीं, भारत हमारा है। रुको रुको, अगर तुम आपस में इसी तरह से लड़ते रहे तो मेरे टुकड़े होने में वक्त नहीं लगेगा। तुम सब कहते हो कि भारत मेरा है, पर कोई ये क्यों नहीं कहता कि हम भारत के हैं। भारत किसी एक का नहीं बल्कि हम सबका है। और जब मेरे बच्चे आपस में लड़ते हैं तो दुश्मन को मेरे घर में आने के लिए दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। Excellent, sir. They are fighting among themselves. This is exactly what we wanted. Okay, then this is our chance. Divided them, rule them. The divided India is a weak India. Sir, look at them. They have forgotten that they are Indians. Huh? They can't find us together. Sir, these people have their own religion, their own differences. We can easily control them. Yes, sir. Divided people are easier to rule. Okay, now India will belong to the British Empire. मेरे बच्चों को मत डांटो, इनके बीच की दीवारें मत बढ़ाओ। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होने से पहले मेरे बच्चे हैं। ये मेरे बच्चे हैं। बस बहुत सह लिया मेरे दोस्तों ने। Who are you? मैं उस भारत का बेटा हूँ जिसे तुमने गुलाम समझ लिया है। मेरा नाम भगत सिंह। How dare you challenge the British Empire? चुनौती तुम्हें नहीं, तुम्हारी गुलामी को है। You know, you Indians are divided. You will never be able to defeat us. You are just a young boy. You cannot fight the power of British Empire. Arrest him. I will not allow anyone to raise his voice against the British. मेरा एक बेटा चला गया, लेकिन जाते जाते वह मेरे करोड़ों बच्चों के दिलों में आजादी की लौ जला गया। भगत सिंह, तुम्हारी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारा बलिदान इस मिट्टी में मिलकर एक दिन आजादी का फूल खिलाएगा। मैं दक्षिण अफ्रीका से आया हूँ। यहाँ मैंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन अब मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य अपने भारत को आजाद कराना है। भारत माँ, अब आपके आंसू पोंछने का समय आ गया है। गांधी, मेरे बच्चों ने बहुत सहा है। किसी ने जेल देखी, किसी ने गोली, किसी ने फांसी का फंदा। माँ, अब हम लड़ेंगे, लेकिन नफरत से नहीं। हमारी ताकत होगी सत्य, अहिंसा और एकता।
ईसाई अकेले लड़ेंगे तो कमजोर होंगे, लेकिन जब पूरा भारत एक साथ खड़ा होगा तो दुनिया की कोई ताकत हमें गुलाम नहीं रख सकती। मेरे प्यारे देशवासियों, आपस में मत लड़ो। हमारी लड़ाई अंग्रेजों से है, एक दूसरे से नहीं। भारत हमारा था, भारत हमारा है और भारत हमारा ही रहेगा। बच्चों, हमें लड़ाई हिंसा से नहीं अहिंसा से जीतनी है।